हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। आज हम लोग जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है, उसमें कौन कौन से मास्टर्स कोर्स कराए जाते हैं और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है और उसकी कितनी फ़ीस होती है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। इसमें पूरे वीडियो में मैं कई सारे सब्जेक्ट के बताऊंगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद। ये देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें हिंदी है। देखिए, हिंदी सब्जेक्ट्स में मास्टर्स आप देखिए, इसमें 2 ईयर मिनिमम है और 4 ईयर मैक्सिमम। मतलब क्या, कोई कोई ऐसा होता है कि उसके पास टाइम नहीं रह पाता है तो पेपर छूट जाता है, तो वो 4 साल में इसको कर सकता है और मिनिमम 2 ईयर है। इसकी फ़ीस देखिए 7,300 पर ईयर है। 2 साल का ये कोर्स है तो दोनों साल आपको 7,300 देना होगा और उसकी एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से देनी होगी। और देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में चाहे आप बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी किए हों, बीबीए किए हों, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन डिग्री मांगा है और इसमें कोई भी ये नहीं कहा है कि आपको इसी सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन चाहिए होगा। और देखिए, इसका जो माध्यम होगा वो हिंदी ही होगा, तो हिंदी में ही रहेगा। उसके बाद दूसरा इंग्लिश है। इसका भी वही सेम 2 ईयर का मिनिमम, 4 ईयर मैक्सिमम। इसका भी फीस सेम है 7,300। इसकी भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। इसका मीडियम जो होगा इंग्लिश होगा। तीसरा है इतिहास। इतिहास का भी वही मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 4 ईयर, 7,300 फीस इसकी भी है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और इसका माध्यम हिंदी ही है। और देखिए, समाजशास्त्र, इसका 2 ईयर मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम, 7,300 इसकी भी पर ईयर फीस है और इसकी भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसका भी माध्यम हिंदी ही होगा। और चौथा है देखिए राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। इसका भी 2 ईयर मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम, 7,300 फीस पर ईयर, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है और हिंदी इसका माध्यम है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में भी आप इसका भी देखिए मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 4 ईयर, 7,300 फीस इसकी भी है, ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है और हिंदी इसका माध्यम है। आप ये बिल्कुल मत संदेह रखिएगा मन में कि ग्रेजुएशन मतलब इसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन नहीं। आप बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, बीबीए किए हों, कोई भी बैचलर डिग्री जो होगी ग्रेजुएशन स्नातक के समतुल्य होगी, उसके बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। और देखिए, उसके बाद शिक्षा शास्त्र है। उसका भी वही 2 ईयर मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम, 7,300 फीस इसकी भी है। इसकी भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और हिंदी इसका माध्यम होगा। और देखिए सांख्यिकी, इसमें देखिए मास्टर एमएससी भी होता है यहाँ पे और एमए भी होता है। तो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप एमए स्टैटिक्स कर सकते हैं। 2 ईयर मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम, इसका भी फीस सेम 7,300 और इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होगी। इसका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश होगा। उसके बाद है फिलॉसफी, 2 ईयर मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम, 7,300 फीस इसकी भी है, ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है, हिंदी इसका माध्यम होगा। संस्कृत, इसमें भी 2 ईयर मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम, 7,300 ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है और हिंदी इसका माध्यम होगा। उर्दू की भी एलिजिबिलिटी मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 4 ईयर तक आप कर सकते हैं इसको, 7,300 और ग्रेजुएशन और इसका माध्यम उर्दू ही होगा। अब देखिए गृह विज्ञान की इसका मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 4 ईयर्स, 12,000 इसकी पर ईयर फीस होगी। देखिए, इसमें इसकी एलिजिबिलिटी बताया हुआ है। बीएससी आप होम साइंस में, बीए होम साइंस में विदाउट स्पेशल इन एनी डिसिप्लिन और विद स्पेशल। और उसके बाद देखिए पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, या आपने इट्स इक्विवेलेंट बीएससी किया हो, बीएस किया हो, बीएचएमएस किया हो होम साइंस में, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर एंड मेडिकल। उसके बाद फार्मास्यूटिकल अलॉन्ग विद द DHEN, DCDN, CCCN, CNF ऑफर्ड बाई UPRTO, इग्नू से। आप ये सब इसमें से कोई भी कोर्स किए होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। इसका माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। भूगोल का भी मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 4 ईयर, 7,800 इसकी फ़ीस है। इसमें देखिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और उसके बाद देखिए हिंदी में माध्यम है इसका। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इसका भी मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 4 ईयर और 7,300 फीस इसकी भी है, ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है और इसका माध्यम हिंदी होगा। अब देखिए वाणिज्य कॉमर्स, MCOM, 2 ईयर मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम, 6,800 फीस इसकी है, इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और इसका माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। अब देखिए एमएससी है। एमएससी में देखिए इसका भी मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 4 ईयर है, 7,800 फीस है इसकी। एमएससी स्टैटिक्स जो, इसकी एलिजिबिलिटी देखिए दिया हुआ है। एनी बैचलर डिग्री 10+2+2 या 10+2+3 प्लस और या 10+2+4, मतलब 10+2+2 का मतलब क्या है कि आप 12th हो आपके पास और प्लस 2 ईयर का जो सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन होता है वो भी अगर आपके पास होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मैथमेटिक्स में
इस किसके साथ, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर एंड मैथमेटिकल इस 10+2 लेवल पे भी होना चाहिए। इसका मतलब इंग्लिश होगा। अब देखिए मैथमेटिक, एमएससी मैथमेटिक्स भी यूपीआरटीओ में आ चुका है। 2 ईयर मिनिमम, 4 ईयर मैक्सिमम, 10,800 पर ईयर इसकी फ़ी होगी। और बैचलर डिग्री इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट, देखिए इसमें बीएससी आपको मैथमेटिक्स में ही होना चाहिए, और या 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स या बीटेक वाले स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल हैं। इसका माध्यम इंग्लिश होगा। अब देखिए एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, तो इसका भी 2 ईयर मिनिमम, 4 ईयर मैक्सिमम, 10,800 फीस इसकी है। इसकी बैचलर डिग्री इन कॉन्सर्न लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस या एग्रीकल्चर या होम साइंस या इसके कोई एक्विवेलेंट सब्जेक्ट होगा, या 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या साइंस में होगा, तभी भी आप एलिजिबल होंगे। इसका माध्यम इंग्लिश होगा। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका देखिए मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर है। 13,800 फीस इसकी है। इसके तो 1 ईयर का कोर्स है ये। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन एंड इंफॉर्मेशन साइंस ब्लिस होना चाहिए आपके पास, और इसका माध्यम हिंदी होगा। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, देखिए 2 ईयर मिनिमम, 4 ईयर मैक्सिमम, 7,300, इसमें स्नातक कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी, और इसका माध्यम हिंदी होगा। कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए आपको क्या चाहिए, 2 ईयर मिनिमम, 4 ईयर मैक्सिमम, और 12,800 फीस इसकी है। और बैचलर डिग्री विद कॉन्सर्न कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका माध्यम इंग्लिश होगा। अब उम्मीद है आप लोग पूरे सभी मास्टर्स डिग्री को समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर बहुत ही डिटेल्ड में जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अलग से वीडियो बना लूँ उस सब्जेक्ट की, कैसे राशि टंडन में इसके लिए कितने पेपर देने होंगे और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।